राधे। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पूजा शुक्ला 555 में। और आज रिपब्लिक डे के अवसर पर मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो मैंने तो रिपब्लिक डे मना लिया है क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं स्कूल या कॉलेज नहीं जाती हूँ, तो कहाँ से मिलेंगे 2 लड्डू। तो अब मैं ना वीडियो बना के ही रिपब्लिक डे मना लेती हूँ और आप लोगों के साथ एंजॉय कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ ही मना लेती हूँ मैं। आप लोग कैसे मनाते हो, आप लोगों ने कैसे मनाया है कमेंट में बताना। और सत सत नमन, तहे दिल से स्वागत है मेरे महापुरुषों को जो हम लोगों को आज के दिन आज़ाद करा के गए थे। आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये तो बातें सभी बुजुर्ग बूढ़े बच्चे सब जानते हैं। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज के दिन हम सब आज़ाद हुए थे। और अगर हमारे महापुरुष, हमारे वीर महान मोदी जी हैं तो भी हमारा देश आज़ाद ही है। तो जो लोग हमारे देश को आज़ाद करा के चले गए, उन महापुरुषों को हमारी ओर से सत सत नमन। और हमारे देश के फौजी भाइयों को आपकी बहन का सत सत नमन कि वो भी हमारे देश के लिए आज भी कितना कुछ कर रहे हैं। आज भी हम लोगों की रक्षा के लिए तत्पर खड़े हुए हैं, अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। अपने सुख दुख सब हम देशवासियों के लिए है, उनका जीना, उनका हर कुछ हम सब की रक्षा के लिए है। तो उनको बार बार सत सत नमन कि ऐसे ही अपने देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते रहिएगा। बाकी माता रानी आप लोगों की रक्षा करेंगी। तो स्वागत है आज के डे रिपब्लिक डे में। और मैंने तो रिपब्लिक डे मना लिया है, आप लोगों ने कैसे मनाया है फिर से बोलती हूँ कि कमेंट में बताना। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के देश आज़ाद हुआ था। हालांकि हाँ, आज़ाद तो हुआ था, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमारा देश हमारे महान पुरुषों ने आज़ाद कराया था। देश तो आज़ाद करा गए थे, अंग्रेज़ को भगा गए थे, लेकिन रावणों को नहीं भगा पाए। जो रावण है ना, कहते हैं कि राम ने रावण को मारा था और राम ने रावण मार भी दिया था। चलो एक रावण मर गया था, बाकी जो आज घर घर में रावण है उनका क्या होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं सभी से कि आज के दिन अपना देश आज़ाद हुआ था, तो क्यों ना हम भी अपनी सोच को बदलें और हम भी अपनी सोच को सुधारें और हम भी अपने आप को आज़ाद करें। जो छोटी सी सोचें हैं, जो गंदी सी सोचें हैं, जो गलत भावनाएं, जो गलत विचारें हैं, देश तो कब का आज़ाद हो चुका है। इन बुरी आदतों को हम भी निकाल के खुद को आज़ाद करें, दूसरों को आज़ाद करें। जिएं और जीने दें का नारा लगाया था बहुत पहले हमारे गांधी जी ने, और आज मैं लगाती हूँ कि कृपया सभी को प्रेम से, शांति से और अच्छाई से, सच्चाई से जीने दिया जाए। और गुजारिश है कि खासकर लड़कियों को अच्छे से जीने दिया जाए। कैसे, मतलब देश तो आज़ाद हो गया लेकिन लड़कियों के लिए धारणाएं किसी की नहीं बदली। किसी किसी के घर में बड़े लोग होते हैं, जो बड़े पैसे वाले होते हैं, उनके घर में तो लड़कियों को लेके धाराएं बदल गई। पर जो छोटे से शहर होता है ना, नॉर्मल से लोग, गांव के लोग होते हैं ना, तो वो लड़कियों को दूसरी नज़र से देखते हैं। बल्कि देखा जाए तो आज के ज़माने में लड़का और लड़की सेम है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज के दिन ये सोच बदलिए कि लड़कियां हैं तो वो कुछ नहीं कर सकती, वो लड़की है, वो ये काम क्यों कर रही है, वो काम क्यों कर रही है, वो यहाँ क्यों जा रही है। वो, अरे मोदी जी ने देश आज़ाद करा दिया है, मोदी जी ने लड़कियों को आज़ाद करा दिया है, उनकी सेफ्टी के लिए इतना कुछ किया है, तो भी लड़कियां मतलब सेफ़ क्यों नहीं हैं। अब हम लड़कियां खुद महसूस करते हैं कि हम लोग सेफ़ हैं। उन्होंने इतना कड़ा शासन, इतनी पाबंदी, इतने नियम
इतनी सुविधाएं लागू कर दी हैं कि हम लड़कियां खुद में सेफ हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपनी सोच को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए। और सभी से मैं यही कहूँगी कि पता हम लड़कियों को बहुत बुरा लगता है कि जब ये दिखाया जाता है कि लड़के 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 बस लड़के ही सब कुछ होते हैं। अरे नहीं, देश बदल गया तो सोच क्यों नहीं बदल रही है? सोच भी तो बदलनी चाहिए ना। तो अपने अपने बड़े लोगों से, सभी बड़ों से विनम्र निवेदन है हमारा कि अपनी सोच बदलिए। और यही नहीं कि बस लड़का बेटा यही करते रहो। नहीं, हम लड़कियां भी तो क्या किसी से कम हैं? हम लड़कियां भी तो वो सब करते हैं जो लड़के करते हैं। हम लड़कियां क्या कुछ नहीं करते? हम लड़कियां तो लड़कों से 10 गुना ज़्यादा इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने लिए, सबके लिए करते हैं। तो लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं होता। जो लोग ये समझते हैं ना लड़की है कुछ नहीं कर सकती, कुछ लोग तो लड़कियों को दबा देते हैं, कुछ पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। तो मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि ये सोच को बदलिए और ऐसा मत कीजिए। अगर हम लड़कियाँ नहीं होंगे तो ये देश भी नहीं होगा, यहाँ लोग भी नहीं होंगे। तो हम लड़कियों को भी अपनी मर्ज़ी से जीने दिया जाए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके घर की सोचें खुली हैं, विचारें खुली हैं। मैं उनके घर की बात कर रही हूँ जिनके घर में लड़कियों को दबाया जाता है और लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अपनी अपनी लड़कियों को भी आगे बढ़ने दो, उनको भी जीने दो। फिर भी देखो कि वो लड़कियाँ क्या कुछ करके निकलती हैं, क्या कुछ बन के निकलती हैं। हर इंसान का अपना अपना नसीब होता है। क्या पता लड़कों से ज़्यादा लड़कियां नाम रोशन करें। क्या पता आपके घर में जो आपके लड़के नहीं कर पाए वो आपकी लड़कियां करके आपको दे दें। तो यही मैं चाहती हूँ कि देश तो बहुत पहले आज़ाद हो गया था, तो सबकी सोच आज़ाद होनी चाहिए और लड़कियों को भी आगे बढ़ने देना चाहिए। सबके पेरेंट्स से, सबके माँ बाप से मेरा निवेदन है कि अपनी लड़कियों को भी आगे बढ़ाइए, उनके सपने, उनके अरमानों का गला मत घोंटिए और देश के साथ साथ बेटियों को भी आज़ाद कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बेटियों को पूर्ण रूप से आज़ाद कर दीजिए, नहीं, उनको पढ़ाइए, उनको लिखाइए, उनको अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बनाइए और उनके सपने पूरे कीजिए। उनके सपनों में ही अपने सपने देख लीजिए। अपनी लड़कियों को ऐसे संस्कार दो कि बेटा तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो बनना है तुम बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब आप लोग उनको ये कहते हो ना तो उनके मन में ये होता है कि हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे अनुमति दी है, मुझे सपोर्ट किया है, मुझे सहारा दिया है। तब वो लड़कियाँ ना अपने पैरों पे खड़ी होती हैं और आगे बढ़ती हैं और अपने देश का नाम रोशन करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मतलब करने दें अगर पेरेंट्स, तो लड़कियाँ कुछ गलत ही हों या कुछ नहीं। अगर अब मतलब लड़कियों की सोच ऐसी है ना कि उनको कुछ बनना है, उनको करना है, तो मैं तो यही कहती हूँ कि अपनी लड़कियों को भी आगे बढ़ने दिया जाए, करने दिया जाए और लड़कियों को भी आज़ादी दी जाए। हमारे मोदी जी ने स्वतंत्रता दी है, हम लड़कियों को रक्षा दी है, शिक्षा दी है, इच्छा दी है और कितना कुछ दिया है। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह देश आज़ाद हुआ है वैसे हम लड़कियाँ भी आज़ाद होनी चाहिए। और हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, जिसको भी बुरी लगी हो उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ। और जिसको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। हैप्पी रिपब्लिक डे। जय माता दी।